फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज आपने मार्केट को ट्रेंडी देखा होगा और मार्केट में आपको अप्स एंड डाउन के दोनों मोमेंट देखने को मिले होंगे। देखिए, मैंने कल ही बताया था और पिछले कई दिन से बता रही हूँ, जब से ये मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा है, अप ट्रेंड में जब से वो आया है, तो मैंने उस तभी बताया था कि अब मार्केट जो है एक लाइफ टाइम हाई बनाने की तरफ है। जो आपने निफ्टी 50 के बजाय आपने बैंक निफ्टी में डेफिनेट बन चुका है, पर अभी निफ्टी 50 में ये देखना बाकी है। अब वो कब बनेगा, देखिए उसमें अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी निफ्टी 50 की अगर बात करें तो मैं ये डे कैंडल है। अगर आप डे कैंडल की बात करें तो उसने अभी तक जो है आप देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत खतरनाक पैटर्न यहाँ पर बना था। अब यहाँ से वो उठना शुरू हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो इसने क्या किया है, इसने अगर या ऐसे मैं आपको समझाती हूँ, इसने जो इसकी पहली जो एक शोल्डर है, इस शोल्डर के आसपास ये भी मार्केट ये ट्रेंड करेगा। यानी अभी तो वो पहले शोल्डर पे जो इसका पहला शोल्डर, सेकेंड शोल्डर जो इसका बना था हेड एंड शोल्डर का, ये यहाँ पर भी अभी निफ्टी 50 पहुँचा नहीं है। तो पहले वो यहाँ पहुँचेगा, फिर सस्टेन होगा, उसके बाद एक ऊपर के साइड मूवमेंट करेगा। और देखो, जैसे ही इस पिछले वाले हेड एंड शोल्डर का जो ये शोल्डर है, सेकंड शोल्डर को जैसे ही वो ब्रेक करेगा निफ्टी, उसके बाद आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको ऊपर के साइड देखने को मिलेंगे। और हो सकता है उस दिन हमें निफ्टी 50 में एक लाइफ टाइम हाई देखने को मिले। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए आपने कैसे प्लान क्या करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मार्केट में दोनों तरफ के ट्रेड मिले होंगे। अगर आपने ट्रेड किया है, आपके मुनाफे हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपको प्रॉफिट हुआ है। सो अगर आप देखे होंगे तो इस तरीके से, बट जिस हिसाब से आज हाफ डे के अंदर, जैसे अगर आप देखा होगा आपने 11 बजे के आसपास जैसे ही मार्केट में एक नीचे के साइड मूवमेंट किया, तो ऐसा लग रहा था कि एक पैनिक, जिस हिसाब से मार्केट ने पहले तो गैप अप लिया। अब जब भी मार्केट गैप अप लेता है वो इतने नीचे तक तो नहीं आता है जिस हिसाब से इसने किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गैप अप हुआ है। और ये गैप अप की बात करें तो ये लगभग अगर देखा जाए, इसने यहाँ पर आपका 24,358 के आसपास का इसने एक हाई बनाया था। और यहाँ से अगले ही कैंडल में उसने ग्रीन बना के वहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर बैक टू बैक उसने नीचे पर यहाँ पर शार्प रिवर्सल दिया है। तो अगर देखा जाए तो आपका 24,358 से सीधा उसने एक लो बनाया है। मैं इसको थोड़ा और नीचे ले आती हूँ, क्योंकि ये जो लो है, ये लो काफ़ी नीचे तक का दिख रहा है। ये लो अगर देखा जाए तो 24,119, यानी 24,398 से 24,119, लगभग आपको 200-250 पॉइंट का आसपास का इसने जो है यहाँ पर एक मोमेंट दे दिया होगा। अगर यहाँ पर किसी ने यहाँ पर एनालिसिस कर लिया होगा, या उसको लग गया होगा कि मार्केट यहाँ से एक हल्की फुल्की यहाँ से गिरावट आ सकती है, या कई लोग तो यहाँ पर पूरे ही मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं, बट कुछ लोग के जो बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं, तो उनका अगर यहाँ पर एनालिसिस सही निकला होगा तो वहाँ पर ये आराम से 200 से 250 पॉइंट उन्होंने कैप्चर किया होगा। या 200 भी नहीं, बट एटलीस्ट उन्होंने 150 से 200 पॉइंट तो कैप्चर किया ही होगा। देखो, जब मार्केट यहाँ से गिरी थी तो यहाँ पर अगर देखा जाए 24,270 से मैंने यहाँ पर मैं देख रही थी मार्केट को, तो 24,270 से मुझे लग गया था कि मार्केट अब नीचे गिरेगा। और जब वो गिरेगा तो वो इस वाले कैंडल के, यानी पिछले कैंडल के लो के आसपास का यहाँ पर टच कर सकता है, यहाँ रिस्पेक्ट करेगा। ये मैंने 5 मिनट के कैंडल ही वहाँ तब भी ओपन किया था। अगर 15 मिनट की बात करें तो यहाँ पर आप देखो, इसने जब यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ हाई लगाया था, फिर यहाँ पर उसने एक डिप लिया था। मुझे लग गया था कि इस डिप तक आएगा, और देखो इसी डिप तक आया है। इस डिप को भी हल्का सा क्रॉस किया है, बट डिप तक आया है। उसके बाद से मैं जान गई थी कि मतलब जिस हिसाब से अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो फिर यहाँ से मुझे लग गया था कि अब इसी डिप के बाद से ये जो है यहाँ से अब धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ रिवर्सल करेगा, और फिर एक वी शेप बनने को, मतलब यहाँ पर पैटर्न जिस हिसाब से 2-3 बने थे, तो मुझे लग गया था कि यहाँ वी शेप बनेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा लग रहा था कि शायद एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाए, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक शार्प यहाँ से मूवमेंट गया है। और ये पूरा अगर आप देखा जाए तो ये वी शेप है। मतलब आप देखो, यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ से शार्प ऊपर की तरफ गया। अगर 15 मिनट का कैंडल पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ से एनालिसिस हो गया होगा, इस बिग बार कैंडल से, ये ग्रीन के बिग बार कैंडल से आपको एनालिसिस हो गया होगा कि अब मार्केट यहाँ से जो है बुल रन पकड़ने को रेडी है, और वापस उसी हाई पर जाके रुकेगा। बट वो थोड़ा सा नीचे में ही रुका, पूरा हाई नहीं दिया। अब देखो, कल के लिए यहाँ का जो अगर मूवमेंट की बात करें तो कल के लिए मुझे ऐसा लगता है एक गैप अप यहाँ पे निश्चित हो सकता है। क्योंकि देखो, जब तक मार्केट में कुछ ट्रैप नहीं दिखेगा तब तक आपको यहाँ पर एक ट्रेंडी मार्केट नहीं दिखेगा। देखो, बहुत दिनों से मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। मैं यहाँ पर डे कैंडल में बात करती हूँ ताकि डे कैंडल में आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि कई दिनों से मार्केट एक गैप अप चल रहा था। कल का भी मैंने गैप अप का प्रेडिक्शंस दिया था और वो सही हुआ। अब देखो, यहाँ से एक ना शार्प यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, एक शार्प यहाँ पर जो है एक हैमर कैंडल है, बट बुलिश हैमर कैंडल है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो मैंने बायर्स और सेलर्स का यहाँ पर आपको मैंने विक के बारे में बताया होगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा। तो ये जो नीचे के विक्स
होती हैं ये सारी होती हैं बायर्स की। बायर्स ने यहाँ पर उठा के बायर्स को ऊपर कर दिया है, यानी ये सारे बायर्स के कैंडल है ऊपर। तो यहाँ पर एक भी विग मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ मुझे विग ही नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स है ही नहीं। ये बचे खुचे जो सेलर्स है इन सबको कल के दिन मार्केट जो है बुल जो आएगा वो इस सारे सेलर्स को यहाँ से उड़ा देगा। ठीक है, यहाँ से वो हटा देगा और उन सबको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है अब ये मार्केट बहुत अच्छा एक नए हाई की तरफ निकल पड़ा है। इसे अब कोई नहीं रोक सकता निफ्टी 50 में। ठीक है, मार्केट में बहुत अच्छा आपको बुल रन कल से देखने को मिलेगा। इवन कल से नहीं, पिछले 7-8 दिनों से भी अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में एक बुल रन है। और आपने और भी वीडियोस देखे होंगे तो आपको उसमें दिख गया होगा एनालिसिस में कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड का मूवमेंट चल रहा है। देखो, जब मार्केट ट्रेंडी होता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ वेट करना चाहिए। मार्केट ट्रेंडी है, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो डेफिनेटली अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और कुछ अर्न करिए। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो ट्राई करिए कि ट्रेंडी मार्केट है तो आप उसी के हिसाब से चले। देखो, यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्केट में एक रिवर्सल जोन आ चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी रिवर्सल जोन है। तो आप यहाँ पर अभी सेलर्स के प्लान ना करें, क्योंकि अगर मार्केट का देखा जाए निफ्टी में तो अभी यहाँ पर कोई सेलर्स यहाँ पर एक्टिव तुम्हें नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेलर्स का ये कोई जोन ही नहीं है। यहाँ से मार्केट ऊपर तक आ चुका है, इस लेवल तक। अगर मैं यहाँ पर एक ये वाला पुट करूं तो इस लेवल तक आ चुका। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 24,364 से कोई सेलर्स एक्टिव होगा। सेलर्स एक्टिव नीचे से होंगे, वो हम बाद में बात करेंगे अगर हमें नेगेटिव साइड के मूवमेंट दिखेंगे तो। बट अभी सेलर्स यहाँ से एक्टिव नहीं लग रहे हैं मुझे। अभी मार्केट में मुझे एक नया हाई देखने को नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वेरी सुन हम निफ्टी में एक नया हाई अचीव करेंगे और हो सकता है इस साल हम डबल हाई देखने को, मतलब हमारे को देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो 2 बार हम लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं निफ्टी 50 में। जितना ही वो नीचे गिरा है उतना ही वो ऊपर जाएगा। अब बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर प्लान के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर ऊपर के साइड ही मूवमेंट किया है। अगर मार्केट ने यहाँ पर कहीं गैप अप, देखो यहाँ पर कहीं गैप अप ले लेता है, क्योंकि अभी मार्केट निफ्टी में बहुत सारे स्पेस ऊपर की तरफ बचा है। सपोज करें यहीं पर कहीं मार्केट खुल जाता है 24,501 के आसपास, मार्केट को थोड़ा सस्टेन करने दीजिए, आधे घंटे तक वेट करिए। अगर आप 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो हमेशा 15 मिनट का सपोर्ट कैंडल लेके ज़रूर चले। उसके बाद आप यहाँ पर आधे घंटे के बाद देखें। उसके बाद जब मार्केट ऊपर ट्रेंडी बनेगा तो सबसे पहले ये वाला आपका एक टारगेट रहेगा, वो रहेगा आपका 24,733। नेक्स्ट जब यहाँ पे सस्टेन करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा तो दूसरा टारगेट आपका 24,965 रहेगा। एंड थर्डली आपका टारगेट रहेगा 25,108। अब 25,000 जब पकड़ लेगा तो यहाँ से फिर से 1-2 दिनों में गैप अप होके एक निफ्टी बहुत जल्दी आपको एक नया लाइफ टाइम हाई बना देगा। ठीक है, तो हमें ऊपर के साइड अभी प्लान करना है। इस बीच में एक और बात करूंगी, जो मैंने पहले FIIs के बारे में बात किया था कि FIIs के सेल करने से ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपको मार्केट पे अफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के कैसे सेंटिमेंट बन रहे हैं, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखे जाए, यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में क्या है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है। बट ये रेड कैंडल में सेलर्स तो बैठे हैं, डेफिनेटली बैठे हैं। बट मैंने आपको बहुत टाइम से अगर बताया होगा कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये डब्ल्यू पैटर्न अभी और भी ऊपर तक जा सकता है। यानी बैंक निफ्टी में अभी आपको और भी नेक्स्ट लेवल के लाइफ टाइम हाई दिख सकते हैं। एक ऐसा बिग पॉइंट, एक ऐसा आपको बड़ा पॉइंट दिख सकता है, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बैंक निफ्टी में इतने बड़े लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे और इतना बड़ा लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अभी 55,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये डब्ल्यू पैटर्न है ना, जब डब्ल्यू पैटर्न नेक लाइन को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे सस्टेन करके जो ये ब्रेक करा, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसका ब्रेक मुझे लगता है कि इस लेवल तक भी जा सकता है। मतलब वैसे तो 57,000 तक जा सकता है, बट अभी मैंने यहाँ पर आपका देखा जाए तो ये काफ़ी ऊपर तक गया है। देखो 57,000 का एक लेवल कई सारे आंकड़ों से बताया जा रहा है कि 57,000 तो पार कर ही जाएगा। तो 57,000 आप लेके चलो, ज़्यादा दूर है नहीं, अभी 55,900 के आसपास है। तो एक मतलब 1100-1200 के आसपास का पॉइंट बचा हुआ है 57,000 बैंक निफ्टी में। वेरी सुन लगता है कि वो भी एक दिन का काम है बैंक निफ्टी को उस लेवल पे आना। ठीक है, तो वो लेवल भी हमारे को देखने को मिल जाएगा। अब ये रेड कैंडल से आप पैनिक मत होना। इस रेड कैंडल पे भी मैं आपको डिटेल में यहाँ बता देती हूँ कि रेड कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि ये एक बियरिश कैंडल है। डेफिनेटली ये बियरिश कैंडल नहीं है, क्योंकि बियरिश कैंडल देखने के लिए हमें उसके विक को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, जिनको चार्ट एनालिसिस समझ नहीं आता, तो वो इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, बट इस रेड कैंडल से आप पैनिक मत होना, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो इसके नीचे की जो विग है वो बायर्स की है, बायर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर उठाया है मार्केट को। यहाँ जितने बैठे हैं ये सब सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, समझ गए, सेलर्स बैठे हैं। बट सेलर्स का यहाँ पर प्रेशर नहीं है। सेलर्स का प्रेशर तब होता है जब यहाँ पर एक विग बनता है, क्योंकि सेलर्स ऊपर से नीचे की तरफ दबाएगा ना, मतलब यहाँ से बायर्स को भगाएगा यहाँ से, ठीक है। अब उसने यहाँ पर कोई काम ही नहीं किया, यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है, विच मीन्स कि ऑलरेडी यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स यहाँ पर हट नहीं रहे हैं, सेलर्स यहाँ से बायर्स को नहीं भगा रहे बल्कि खुद ही स्टे करके बैठे हैं। तो यहाँ से बायर्स उठा है और वो उनको भगाने की कोशिश कर रहा है। कल के दिन देखो ऐसा हो सकता है कि कल इसमें भी आपको एक गैप अप देखने को मिल जाए। देखो जब इतने दिनों से ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है तो क्यों ना एक बीच में रेड कैंडल भी आ जाए। अब रेड और ग्रीन का ही ये खेल है स्टॉक मार्केट में, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम इनके लेवल्स की बात करते हैं कि कल आप बैंक निफ्टी में किस लेवल्स पे और कैसे काम करेंगे। देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ऊपर के ही लेवल्स लेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी एक गैप अप हो सकता है और बैंक निफ्टी में भी आपको एक हाई और एक नया हाई देखने को मिल सकता है। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर देखो मुझे ऐसा लगता है इसमें गैप अप के बजाय एक साइडवेज ही मार्केट खुल जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंडल है, मुझे ऐसा लग रहा है एक साइडवेज मार्केट खुल सकता है और वो आपका हो सकता है 56,000 के आसपास, 56,080 ले लो या 56,090 के आसपास ले लो। अगर इस बीच कहीं खुल जाता है, पहले आधे घंटे तक हम कुछ नहीं करेंगे, इसको देखेंगे। अगर वो यहाँ तक आ जाता है 56,529 तक आ जाता है और यहाँ सस्टेन करके ऊपर जाता है, देखो जब 56,529 के आसपास आ जाए तो पहले यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने देना। यहाँ पर आप 15-20 मिनट और छोड़ सकते हैं ताकि यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी है, यहाँ से करेक्शंस का पता चल जाएगा कि ये यहीं पे सस्टे कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं आने का मूवमेंट कर रहा है, तब जाके ये एक बड़ा यहाँ पर गैप अप टाइप, मतलब गैप अप तो नहीं बट हाँ यहाँ पे बुल रन ले सकता है, क्योंकि गैप अप तो सुबह ही हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक मुझे लगता है कि एक यहाँ पे शार्प आपको एक ऊपर के साइड ट्रेंडी मूवमेंट देखने को मिलेगा और फिर आपका 57,638 के आसपास मुझे लगता है ये वाला लेवल हो सकता है कल पार हो जाए या आपको परसों मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स है। अगर बाई चांस मार्केट नीचे की तरफ खुल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है इसी साइड वेज में कहीं खुल जाता है। जब भी साइड वेज में मार्केट खुल जाए, इस कैंडल के अंदर ही कहीं खुल जाए, तो ये फिर मतलब एक तरह से बड़ी कैंडल हो जाएगी, ये उसके अंदर खुल जाता है तो सबसे पहले आप नीचे के मूवमेंट भी देखेंगे। ये 2-3 लेवल से आपके 55,422 यहाँ पर क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा, तो ध्यान रखना सबसे पहले वो यहीं पर आएगा। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा देती हूँ 54,468, फिर वो 54,468 तक आएगा। हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन करके एक ट्रैप नीचे की तरफ कैंडल बनाए और यहाँ से वापस रिवर्सल कर जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अभी ट्रेंड बना पड़ा है तो अभी मार्केट में नीचे की साइड मूवमेंट नहीं कर सकते, बट हाँ बीच में अगर मूवमेंट आ जाता है तो उस मूवमेंट को आप कैप्चर करें और कुछ पॉइंट्स लेके आप मार्केट से निकले। बेस्ट रहेगा कि आप डेली कुछ ना कुछ अर्न करें रैदर देन कि आप उसको होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि होल्ड करने में बहुत नुकसान होता है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर NSE डेटा की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको FIIs के बारे में बता रही थी तो FIIs की भी यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 63,000 करोड़ की बिकवाली की बात करी थी 17 अप्रैल को। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में ये आपका 17 अप्रैल का कैंडल है। आप देखो मार्केट में 63,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी और यहाँ पर 17 अप्रैल को मार्केट पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वो इसलिए नहीं पड़ा कि ज़रूरी नहीं होता कि हर बार FIIs ही यहाँ पर एक्ट करता है। यहाँ पर एक्ट आपके मल्टीपल सोर्सेस करते हैं। आपके ग्लोबल सोर्सेस हो गए, आपके US में टैरिफ की बातें चल रही हैं, आपके चाइना से कुछ आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कुछ टैक्स में इश्यूज़ आ गए, या आपके इकोनॉमिक में कुछ इश्यूज़ आ रहा है, तो वो सारी चीज़ों को गैदर करके आपके सेबी ने कुछ बोल दिया, तब जाके यहाँ पर जो है मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपके FIIs के डेटा यहाँ पे अफेक्ट नहीं करते, मल्टीपल सोर्सेस यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो जब मार्केट ने यहाँ पर बुल रन पकड़ा था तो वहाँ पर FIIs का डेटा काम ही नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पर अब अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, और 63,000 करोड़ बेचने के बाद भी FIIs के हमारे मार्केट में कोई असर नहीं पड़ा और मार्केट उसके बाद से लगातार 4 दिन से मार्केट बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप देखें। अब देखो FIIs की बात हुआ है तो हम भी देख लेते हैं। FIIs ने यहाँ पे लाइटली यहाँ पे सेलिंग की है, जो कि आपको स्लाइटली मार्केट में थोड़ा बहुत दिखेगा। जो अप्स एंड डाउन्स 5-10 मिनट का होता है वही दिखेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। आज मैं ऑप्शन चेन के बारे में भी आपको बता देती हूँ। ऑप्शन चेन में क्या होता है कि यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर होते हैं आपके पुट राइटर्स, ठीक है। पुट राइटर्स के यहाँ पे हमेशा क्वांटिटी देखनी चाहिए। अगर आपको लगता है, जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया 1,24,274, ठीक है, एक मैंने ये लाइन पकड़ ली। सिमिलरली मैं इस साइड आऊँगी, ये हमारे हो गए कॉल राइटर्स।
आप कॉल पुट में आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका पड़ रहा अभी भारी है। देखो जब आप इस तरीके से करेंगे अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि किधर ज़्यादा है, इधर क्वांटिटी ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस साइड में ऊपर के साइड में ज़्यादा यहाँ पर पुट राइटर्स हैं, नीचे साइड में देखा जाए तो यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, बट ऑल इन एवरेज देखा जाए तो मुझे कॉल राइटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं ये। और इसका मतलब ये मुझे यहाँ पर कम दिख रहे हैं, विच मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड अभी ऊपर का है। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपको यहाँ पर इसको देखने से आपको फिर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिलेगा जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं डेली एनालिसिस डालती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई